ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, अरे ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, अरे ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। अरे आए हैं हम आज दिखाने हम एक ऐसी गाथा, अरे हम एक ऐसी गाथा भैया, हम एक ऐसी गाथा, ऐसी गाथा भैया, ऐसी गाथा। हंसो हंसाओ या मुस्काओ या फिर पीटो माथा, या फिर पीटो माथा, या फिर पीटो माथा। अरे ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, अरे ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। यही दिखाने रंगमंच पर, रंगमंच पर, अरे यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज भैया, आए हैं हम आज भैया, आए हैं हम आज। यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज, आए हैं हम आज। ओ कैसे कैसे पापड़ बेले, बेले बेले, ओ कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरकार भैया, मुगलों का सरकार, मुगलों का सरकार। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। देखो शाहजहां को कैसे याद आएगी नानी, याद आएगी नानी, याद आएगी नानी, अरे याद आएगी नानी भैया, मांगेगा वो पानी भैया, मांगेगा वो पानी भैया, मांगेगा वो पानी। तो फिर ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। मुमताज की याद में डूबा हुआ था, गमों की बाढ़ में डूबा था, हो गया था जिंदगी से बेजार, गम ही था इतना बेशुमार। खोया हुआ था यूं ही एक रात, तभी हुई एक ऐसी बात, मानो देख रहा हो ख्वाब, सोचा मुमताज की याद में बनाया जाए एक ऐसा शाहकार जिसका ना हो कोई जवाब, दुनिया में हो बेमिसाल। बस फिर क्या था, बुलवाया दरबार, अपने मंसूबों का किया इजहार, और करा ऐलान कि बनाया जाए ताजमहल, बुलाया जाए कारीगर और फनकार जो मेरे सपनों को कर सके साकार। बस फिर क्या था, बुलवाए गए स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान जनाब खुद्दन, गुर्राया शाहजहां और किया ऐलान गिनकर 7 दिनों में नक्शा तैयार हो जाए और 8वें दिन से काम शुरू हो जाए, कोई रोड़ा राह न आए, शाही खजाना खोला जाए। सुधीर, तो सुधीर जी सर। सुना कुछ तुमने? हाँ सर, मैंने तो सब कुछ सुना। लेकिन तुमने सुना कैसे? तुम तो यहाँ थे भी नहीं। और सर क्या बताऊं, मैं तो आपकी सारी बातें छुप छुप कर सुनता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, खैर वो तो मुझे पता है। तो सुना तुमने कि बादशाह सलामत ताजमहल बनाने के ख्वाब देख रहे हैं? कहते हैं कि दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। बहुत बड़ा खेल लगता है सर। हाँ सुधीर, खेल तो वाकई बहुत बड़ा है। अगर ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। इट्स ए 100 मिलियन स्केल। अरबों में? हाँ। और मेरा तो सुनकर दिमाग ही घूम रहा है सर। बच्चे हो, बैठ जाओ। देखो सुधीर, ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं, बल्कि दिमाग के घोड़े और तेज दौड़ाने का है। ये सोचने का वक्त है सुधीर, और सोचना हमें ये है कि अब करा क्या जाए। सर हमारी तो किस्मत ही खुल गई, और खुल गई किस्मत, खुल गई और खुल गई किस्मत। यार तुम एक सरकारी नौकर हो, सरकारी नौकर को यूं खुश होना शोभा नहीं देता। क्यों सर? बस समझो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। हम खुश नजर आएंगे तो सोचो ये लोग क्या कहेंगे। अरे सोचो, अरे यही ना कि सरकारी नौकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे इससे हम सब लोगों की बदनामी होती है। कमाल है सर, आजकल कोई सरकारी आदमी खुल के हंस भी नहीं सकता। हाँ सुधीर छोड़ो से, क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था सर, हमारी तो किस्मत ही खुल गई जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आ गया, वरना कब से सूखे बैठे थे।
कोई वर्क ही सैंक्शन नहीं हो रहा था। सच कहते हो सुधीर, उस लाल किले के एक्सटेंशन के बाद कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आया, और वो भी शुरू में कितना छोटा सा था, मुश्किल से कोई 10 लाख रहा होगा। और लेकिन सर, आपने उस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की। अरे अब आपसे क्या छिपाना, हमारे साहब ने इतनी मेहनत की, आखिर में जाकर ना 6 करोड़ पर पूरा हुआ। भाई हमें तो ये सरकार मेहनत की ही तनख्वाह देती। और फिर सुधीर, मुझे 2 लड़कियों की शादी भी तो करनी थी, दोनों निपट गए उस लाल किले के एस्टिमेट में। अच्छा, हाँ, बड़ा पुण्य का काम हो गया सर। अच्छा सुधीर, उसमें तुम्हारा कितना पुण्य? मेरा क्या हो रहा था सर, कुल मिला के दोनों बच्चों का एडमिशन मैंने पब्लिक स्कूल में करा दिया। अच्छा भाई, आजकल इन पब्लिक स्कूल वालों ने अपने रेट्स बहुत बढ़ा दिए। और क्या सर, पूछ लो। अच्छा सुधीर, एक बात बताओ, बादशाह सलामत तो कहते हैं कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए, क्या करें? हैं? 7 दिनों में काम शुरू? कमाल करते हैं सर, आजकल चपरासी से चाय लाने को 7 दिनों में चाय नहीं आती। कोई फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर 7 दिनों में फुटअप नहीं होती। बादशाह सलामत चाहते हैं 7 दिनों में ताजमहल बनकर खड़ा हो जाए। और कमाल है सर, अगर 7 दिनों में ताजमहल बन गया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अपना वो प्यारा सा मकान भी बनवाना है अभी। अरे मकान तो मुझे भी बनाना है सुधीर, लेकिन इन 7 दिनों में कुछ प्रोग्रेस तो दिखानी ही पड़ेगी, क्या करें? हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है सर। सर, एक तरह से देखा जाए काम शुरू नहीं हो चुका। वो कैसे? कमाल करते हैं सर, आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, काम ही तो है सर। गुड, ज़हीन हो तुम सुधीर, ज़हीन हो। ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन जरूर ऊपर जाओगे। ऊपर? ओ नहीं सर, नहीं, मैं तो बस आपके कदमों में रहना चाहता हूँ। तो चलो फिर भैया जी के पास चलते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, भैया जी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और चलो ना सर। आ जाओ। हाँ, भैया जी। होशियार सुल्ताने आलम तख्ते नूर महाराज धीराज पधार रहे हैं। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम जनाब, स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान जनाब गुप्ता जी हुजूर की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें बाद अब बुलाया जाए। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए आइए गुप्ता जी आइए, हमें आप ही का इंतजार था। कहिए काम की क्या तरक्की है? आज 7 रोज पूरे होने को है। माँ बदौलत का नाम रोशन हो, पूरी स्कीम तैयार हो चुकी स्कीम? कौन सी स्कीम? है। गुस्ताखी माफ हुजूर, मतलब ये कि पूरा प्लान बन चुका है। यानी कि नक्शा बन गया। चलिए आप यही समझ लीजिए। यानी कि नक्शा तैयार हो गया। अरे गुप्ता जी, हम बहुत खुश हुए। आप बड़े काबिल आदमी हैं। लाइए हमें तो देखे कि क्या नक्शा बना कर लाए हैं आप, जो हमारी मुमताज की याद को सदियों तक रखे। मुलायजा फरमाइए हुजूर। हुजूर जान निकाल कर रख दी इस नक्शे को बनाने में, न खाया न पिया, बस ये समझ लीजिए कि माँ बदौलत का हुक्म मिलने के बाद अब बस इसी काम में जुट गए। अरे आपसे यही उम्मीद थी गुप्ता जी। गुप्ता जी जी ये क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हुजूर यही तो है, आपके ख्वाबों को जमीन पर उतारने का कदम दर कदम नक्शा। पर ये तो लगता ही नहीं कि किसी इमारत का नक्शा हो। आप सही फरमाते हैं खालिद, ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है। तो फिर ये आखिर है क्या? हुजूर ये है ताजमहल बनाने का पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट? ये क्या बना है भाई? हुजूर इजाजत हो तो कुछ खुलासा करो। अरे क्या खुलासा गुप्ता जी? हमने आपको 7 दिनों के अंदर ताजमहल का नक्शा तैयार करने को कहा था और 8वें दिन काम शुरू हो जाना था। गुस्ताखी माफ हुजूर, काम तो शुरू हो चुका है। काम शुरू हो चुका? और कहाँ? ये हुजूर ये ताजमहल का ही तो अब ये तो पता नहीं क्या चाट पाट उठाना है। पर्ट चार्ट हुजूर, पर्ट चार्ट। हाँ, वही से ही कहिए क्या है ये? वही तो अर्ज करने की इजाजत चाह रहा हूँ। ठीक है कहिए ये है क्या? देखिए ये रहा ताजमहल बनाने का पर्ट चार्ट, यानी ताजमहल बनाने का खाता। ये हुजूर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है माँ बदौलत का हुक्म। और हुजूर यहाँ नीचे गौर फरमाइए हुजूर, ये रहा ताजमहल तैयार। तो देखा आपने कैसे बना ताजमहल, यानी इधर माँ बदौलत का हुक्म और उधर ताजमहल तैयार। पर गुप्ता जी जी
ये सब ये लाल लाल लकीरें ये क्या है? ये हुजूर ये है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ यानी हुजूर आप ये समझ लीजिए कि ये कांटों से भरी हुई राह है जिस पर चलकर हमें जाना होगा ताजमहल बनाने। और इस रास्ते का पहला कदम है द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। क्या कहा आपने? हुजूर द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। भाई ये क्या आफत है? हुजूर दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। अब आप हमारी पीडब्ल्यूडी का हाल तो जानते हैं। अगर उसे ये काम सौंपा गया तो वर्क प्रोग्राम में ही सालों पड़ा रहेगा, ताजमहल का तो कभी नंबर भी नहीं आएगा। इसलिए हुजूर मैं ये सोचता हूँ कि इसको बनाने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सिर्फ ताजमहल बनाने का ही काम देखे। बात तो ठीक है आपकी। जरा नवाजी हो जरा। तो मैं कह रहा था कि इस कॉर्पोरेशन को बना देने से काम जरा सा आसान हो जाएगा। और वैसे भी कॉर्पोरेशन में हाथ जरा सा खुला रहता है, यानी हुजूर काम करने की छूट रहती है। काम भी जल्दी होता है हुजूर। हुजूर मैं तो सारा एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन बनाकर ले आया। अगर आप मंजूरी दे तो मैं जाकर नींव डालने का काम शुरू करूं। मंजूरी? ठीक है, अगर आप यही ठीक समझते हैं तो लाइए मंजूर किए देते हैं। शुक्रिया हुजूर, मैं भी जाता हूँ और काम शुरू करवाता हूँ। ठीक है। हुजूर, ये शख्स मुझे बड़ा चालाक नजर आता है। हाँ हुजूर, देखिए कैसी चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गए। इसमें चालाकी की क्या बात? चाहेगा कॉर्पोरेशन का चेयरमैन इसे ही बना दिया जाए। चेयरमैन कभी नहीं, चेयरमैन तो पार्टी का ही आदमी होना चाहिए। हाँ हुजूर। तो क्या है आप लोगों की? हुजूर, मेरे ख्याल में कॉर्पोरेशन चेयरमैन दारा शिको को बना देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। वैसे भी तानाशी को सारा दिन नॉवल झगल पढ़ता रहता है या फैशन टीवी देखता रहता है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे। ठीक है हुजूर, दारा शिको को ही चेयरमैन बना देना चाहिए। लेकिन हुजूर मैनेजिंग डायरेक्टर ये आप गुप्ता जी को ना बना देंगे? नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ। इस पर तो हमारे दरबार की सिविल सर्विसेज का ही कोई शख्स होना चाहिए। पर सारा काम तो गुप्ता जी देखते हैं, उन्हें बुरा लग सकता है। तो हुजूर उन्हें ग्रेड दे देंगे और डेजिग्नेशन वही रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। मैं तो बस जल्द से जल्द ताजमहल बनता हुआ देखना चाहता हूँ। अगले महीने में फिर मीटिंग होगी। अरे देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। खुदा आपके सभी अरमान पूरे करे। आमीन। पर चेयरमैन बनाया किसको? उस दारा शिको को, उस नशेड़ी गंजेड़ी को। और नैयर एमडी बन बैठा। अरे उसे तो सीमेंट और रेत के फर्क का ही नहीं मालूम। सर ये हमारे लिए और भी अच्छी बात नहीं। पर सुधीर, ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है। सारा प्लान मैंने बनाया और मैं रहा चीफ इंजीनियर का चीफ इंजीनियर। ये दरबारी काटो के लोग बड़े हरामी होते हैं। ईमान बेच खाया है सालों ने। और सर कहाँ रहा ईमान? अब ऊपर वाले तो सब खाए जा रहे हैं और हम लोग बैठे मुंह ताक रहे हैं। अरे गुप्ता साहब नमस्कार। भैया, अरे आइए भैया जी आइए। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। और सुभाष दुबे बाबू कैसे हो? अब बस ठीक हो भैया जी। अरे भाई क्या बातें चल रही थी? कौन खाया जा रहा है और आप लोग बैठे चुप मुंह ताक रहे हैं? अरे भैया जी यही बातें चल रही थी कि दरबार में आजकल हो क्या रहा। भाई बड़ा अंधेर मचा हुआ है वो। अरे छोड़िए गुप्ता साहब, कुछ एक आध कंट्रैक्ट हमें भी दिलाइए ताकि नीचे भी कुछ अंधेर किया जाए। हाँ काम तो अब शुरू होने ही वाला है। आपने ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो? हाँ सुधीर बता रहा था, कह रहा था करोड़ों का खेल है। मैं तो इसलिए यहाँ चला आया। अरे भैया जी मैं तो खुद गया था आपके यहाँ, लेकिन आप शायद कल कहीं गए हुए थे। हाँ खैर सुधीर ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ बता रहा था। तो निकाल रहे हैं फिर टेंडर वेंडर ताजमहल का? ताजमहल के टेंडर में तो अभी वक्त लगेगा। फिलहाल हम ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहे हैं। अच्छा, कितने तक का काम होगा ये? अभी तो करीबन 50-60 लाख का ही खींचा है। आगे देखते हैं। अरे गुप्ता साहब कमाल है, हम तो आपके गुलाम हैं। तो कब निकाल रहे हैं टेंडर? बस पेपर सब तैयार है, डिजाइन को लेकर थोड़ा सा व्यस्त है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा मैं टेंडर फ्लोट कर दूंगा। अरे गुप्ता साहब जल्दी कीजिए। हाँ कब से खाली बैठे हुए हैं? जल्दी ही करा। कल प्रोग्रेस रिव्यू की मीटिंग है दरबार में, बस वही बादशाह से हाथों हाथ सैंक्शन ले लूंगा और टेंडर फ्लोट हो जाएगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो अरे उसकी आप क्यों चिंता करते हैं भैया जी? आगे का
मैं इन्हें समझाता हूँ सर। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना मेरे साथ। चलो सुधीर बाबू। मैं हुजूर से पूछ रहा था। हुजूर, गुप्ता साहब दरबार में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। और बाद अब बुलाए जाए, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। भेज दो। अब बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। ये गुप्ता जी आइए, कहिए काम कैसा चल रहा है ताजमहल का? हुजूर का इकबाल बुलंद, काम पूरी तरक्की पर है आलमपना। स्टाफ जी जान से जुट गया है काम पर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो पिछले 1 महीने में क्या क्या काम हुआ? बहुत काम हुआ। 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों को मैंने रात पर अपॉइंट कर दिया। उन्होंने रात दिन लगाकर ये नक्शा और ये एस्टीमेट तैयार करा। वाह, टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। अरे बस अब मंजूरी दे तो मैं जाकर निकालने का काम शुरू करूँ। तो नक्शा तैयार हो गया। जी हाँ, लाइए हम भी देखें। हाजिर है हुजूर। अरे गुप्ता जी, जी हुजूर। ये क्या नक्शा बना कर लाए हैं? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, अरे ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आप सही फरमा रहे हैं। क्या मतलब है? ताजमहल के नाम पर आप एक दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? अरे हमारे मुमताज की यादें इन दफ्तर के कमरों में रहेंगी? नहीं हुजूर, इसमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। अरे क्या गुस्ताखी है? गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, ये ताजमहल का नक्शा नहीं है। तो ये बेगम के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरा मकबरा है। आई मीन ये तो आपका मकबरा है। आई मीन एक्सक्यूज मी सर, ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है। ऑफिस बिल्डिंग? ऑफिस बिल्डिंग? जी हाँ। अरे इसका क्या मकसद? हुजूर यही तो है, आपके ख्वाबों को जमीन पर उतारने का कदम दर कदम नक्शा। याद है आपको उस पर्चाट की लाल लकीरें? पर्चाट की लाल लकीरें? हाँ हाँ। तो हुजूर यही है उस रास्ते का पहला कदम। ताजमहल की बुनियाद, आपकी तमन्नाओं को पूरा करने का पहला पड़ाव। अब देखिए हुजूर, इतना स्टाफ आ गया है, अब ये ऑफिस बिल्डिंग बन जाए तो बस काम शुरू हो, वरना सब मुफ्त में तनख्वाह खाएंगे। अच्छा? जी हाँ हुजूर, अब देरी ना करें, मुझे मंजूरी दे तो मैं जाकर सिंगल टेंडर पर काम शुरू करूँ। अरे गुप्ता जी, जी हुजूर। अरे मैं मंजूर तो सब कुछ कर दूं। जरा जल्दी कीजिए। भरोसा रखिए हुजूर, इधर ऑफिस बिल्डिंग और उधर बना ताजमहल। ठीक है, ठीक है। अच्छा हुजूर, अब मैं चलता हूँ। अब गुप्ता जी, जी हुजूर। जरा जल्दी कीजिए। जल्दी नहीं कर रहा हुजूर, मैं और जल्दी कर रहा। हुजूर, रेट भी तो देखें आप, पता नहीं क्या रेट लग रहा है गुप्ता जी। अच्छा? जी हुजूर, और अभी अकाउंट्स ने पेट भी नहीं करा है, बाद में फंड्स को लेकर कहीं। देखिए, अब हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक ही अरमान, ताजमहल, और उसके बनने में हम कोई रुकावट पसंद नहीं करेंगे। सुन लिया आपने? जी हुजूर। तक लिया। अच्छा, जब पेमेंट एडवांस में ही मिल गया है तो आपका भी हिसाब एडवांस में ही पूरा कर दूं। वहां से पता चला कि आप यहाँ चले आए हैं, तो ये लेकर यहाँ चला आया। अरे इसकी भी क्या जल्दी थी, आप काम शुरू हुआ है तो ये सब तो हो ही जाएगा। अरे नहीं नहीं गुप्ता साहब, ये बताइए कि ताजमहल का क्या सोचा? हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छी साइट मिले तो। अच्छा भैया जी, एक बात बताइए, आपकी निगाह में है कोई ऐसा अच्छा सा प्लॉट? कितना बड़ा प्लॉट चाहिए होगा? ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 एकड़ तो होना चाहिए। 15-20 एकड़? और नहीं तो क्या, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़े ही है। गुप्ता साहब, एक सुझाव दूं आप? हाँ हाँ कहिए। शायद आपको याद होगा, मैंने एक बार आपका जिक्र भी किया था। हमारे चाचा जी की यहाँ जमीन है जमुना किनारे, पर सब हाथ से निकली जा रही है। अरे वो कैसे? अब क्या बताऊं गुप्ता साहब, इधर हमारे चाचा जी थोड़े बुढ़ा गए, नजर नहीं रख पाए जमीन पर, और उधर तमाम झुग्गी झोंपड़ी वाले आके वहां बस गए हैं। वो लोग वहां से हटने का नाम नहीं लेते, और इसी वजह से कोई वो जमीन खरीदने को तैयार नहीं है। अब गुप्ता साहब, अगर आप ताजमहल के लिए वो जमीन खरीद लें तो मेरे ख्याल से चाचा जी आपकी ठीक ठाक सेवा कर देंगे। जमुना किनारे पर वहाँ की जमीन तो बड़ी नरम सी है, दलदल सी, बड़ी इमारत उसमें धंस ही जाएगी। अरे तो धस जाने दीजिए ना, हम तो उभर आएंगे। अब मेरे चाचा जी इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि मेरे ख्याल से सुधीर बाबू 50% तक देने को मान जाएंगे। 50%? सर अरे 50%? अरे मैंने निराश होने की कौन सी बात है? आप तो कुछ तो करना ही है मुझे। अब भैया जी, आप तो आपने हाथ ही बात हैं मेरे। और देखा ना, हमारे साहब कितने परोपकारी हैं, किसी का दुख दर्द तो कभी देख ही नहीं सकते। अरे जानता हूँ सुधीर बाबू, जानता हूँ, इसलिए तो खुल के बात कर देते हैं। अच्छा गुप्ता साहब, मैं चलता हूँ, चाचा जी से जमीन की बात करते हाँ ठीक है। भैया जी, ये जमीन में मैं जल्दी नहीं करवा। हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अरे सुधीर बाबू, इससे बादशाह सलामत भी खुश हो जाएंगे कि चलो ताजमहल का कुछ काम तो आगे बढ़ा। और अंदर की बात ये है सर, हम सब खुश हो जाएंगे।
50%। चलने की इजाजत चाहते हैं। बुला लिया क्या उन्हें? हाँ दरबारी भेज दो। अरे 2 साल तक दक्कन और मेवाड़ की लड़ाई में उलझे रहने की वजह से हम ताश के बारे में पता ही नहीं कर पाए। हुजूर, पर अभी ताजमहल बनना तो शुरू भी नहीं हुआ। बल्ला आपकी खिदमत में तस्वीर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुप्ता जी? हुक्म करे हुजूर, कोई नागवार बात हुजूर के कान में। नागवार बात? अरे मैं तो सुन रहा हूँ कि ताजमहल का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। काम तो पूरी तरक्की पर है आलमना। स्टाफ जी जान से जुट गया है काम पर। अरे गुप्ता जी, आपने ये हजारों इंजीनियर क्लर्क और ना जाने क्या क्या भर्ती कर लिए हैं, और आप ये भी कहते हैं कि आपका स्टाफ जी जान से काम पर जुटा है। तो आखिर किस काम पे जुटा है रात दिन? देखिए हुजूर, कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में तैयार हो गई। यहाँ पूरा ये कॉर्पोरेशन। अरे गुप्ता जी, मैं तो ताजमहल की बात कर रहा हूँ। खता हुई तो बंदे का सिर। काम तो पूरी तरक्की पर है। हाँ? ताजमहल की साइट तय हो चुकी है, जमीन खरीदने की नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है। बस देरी है तो आपकी मंजूरी की। मंजूरी दे, फंड्स रिलीज हो तो मैं तुरंत जाकर लैंड एक्वायर करूं और बस काम शुरू। तो सारा काम फंड्स की वजह से रुका पड़ा है। जी हाँ। वजीर खजाना को तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन से फौरन पेशतर मुहैया किया जाए। और हमने पहले भी हिदायत दी थी कि इस काम में हम कोई भी मुश्किल पसंद नहीं करेंगे। हुजूर, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? यहाँ कहिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है वे बहुत ज्यादा है, तो बल्कि अनाप शनाप है। बड़ी ही ऑब्जेक्शनेबल बात है हुजूर। जमुना किनारे की प्राइम लाइन है हुजूर। ऐसा प्लॉट तो मिलना ही मुश्किल था। अब हुजूर मैं आपको कैसे बताऊं कि पार्टी किस जिद्दोजहद के बाद बेचने को राजी हुई है, वरना वो तो बात करने को भी तैयार नहीं थी। फिर जब मैंने ये कहा कि ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो तवारीख क्या काबिनाम आएगा तो तब जाकर राजी हुए। और हुजूर, अब तो जमीन खरीदने की नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है। पार्टी को अगर पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज ना किया गया तो हो सकता है कि पार्टी अपना इरादा बदल दे। और एक बार ये जमीन हाथ से निकल गई तो फिर ऐसी लोकेशन में लानी मुश्किल है। और हुजूर, बेइज्जती होगी सो अलग। और हुजूर, रेट भी तो देखिए आप, मार्केट वैल्यू से दुगने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। इधर तो वैसे भी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। मैं तो कहता हूँ खामोश। आपकी बातों से बगावत की बुआ रही है। अरे आप जाइए, अरे जाइए, आप फंड्स रिलीज कराइए। जी हुजूर। और हाँ गुप्ता जी, जी हुजूर। आप जमीन ले लीजिए। जैसा मामला कल ही ले लीजिए जैसा आपका हुजूर। और तुरंत काम शुरू करवाइए। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ काम शुरू कराना। ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी सर, गफलत में मैं नक्शा दिखाना भूल गया। ये देखिए हुजूर, नक्शा तैयार है। वाह वाह गुप्ता जी, वाह क्या चीज है, क्या आइडिया है। अरे यही तो है वो ख्वाब जिसे मैं बरसों से देख रहा था। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। और क्या लोकेशन चुनी है, क्या लोकेशन चुनी है गुप्ता जी आपने। इस जमीन को लेने का बड़ा अच्छा फैसला किया। हम बहुत खुश हुए, आज हम बहुत खुश हुए गुप्ता जी। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बस हुजूर, आपका हाथ रहे इस गरीब के सिर के ऊपर, और मुझे क्या चाहिए। हम आपको मुंह मंगा इनाम देना चाहते हैं। अरे हुजूर, मैं तो आप ही का दिया खाता हूँ। हाँ, अगर जरूरत होगी तो मैं खुद आऊंगा हुजूर के कदमों। ठीक है, बता दीजिएगा, बेखौफ बता दीजिएगा। जैसा माँ बदौलत का हो। खुदा आपको लंबी उम्र दे, खुदा आपको लंबी उम्र दे, खुदा आपको लंबी उम्र दे हुजूर। दरियादिल बादशाह, खुदा इसको लंबी उम्र दे। और हाँ सर, उम्र लंबी होगी तभी तो शायद ताजमहल देख भी पाएगा। अरे गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार गुप्ता साहब। अरे आइए भैया जी, आइए, सुनाइए कैसे हैं आप। क्या बताऊं गुप्ता साहब, बुरा हाल हो गया। क्यों, क्या हो गया। आज जाकर पेमेंट मिला। पेमेंट? कौन सा पेमेंट? अरे वही जो चाचा जी की जमीन खरीदवाई थी ना आपने ताजमहल के लिए, उसका पेमेंट आज मिला है पूरे 1 साल के बाद। लो, बादशाह सलामत के खुद सैंक्शन करने के बाद भी 1 साल लग गया। अब आप ही देखिए क्या हाल है।
अरे मैं तो कहता हूँ जब मैं फाइल को बिल पास करवाने गया ना तो एक बाबू बोला कि फाइल खो गई, पूरा का पूरा केस फिर से तैयार करना पड़ेगा। अरे गुप्ता साहब क्या बताऊं, चपरासी तक नहीं छोड़ा। ये ताजमहल का काम कोई मामूली काम थोड़ी है, बड़ी मुश्किल से करके आया हूँ। भाई बड़ा खेल मचा हुआ है आजकल, कोई क्या करे। अरे क्या बताऊं गुप्ता साहब, अब बादशाह सलामत, अब आप कह भी देते कि बादशाह सलामत से, लेकिन हमारा बिल कैसे होता? जब फाइल ही खो जाए तो बादशाह सलामत कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मैंने कहा अरे कमीनो जो लेना है लो और छुट्टी करो मेरी। सो आज ही भैया जी चाचा जी को पेमेंट मिला पूरा, तो बोले भैया जी जाकर गुप्ता जी को प्रणाम कराओ। भाई उन्हीं की वजह से सारी जमीन बिकी है। सो ये लेकर चला आया। अरे रख लो सुधीर बाबू, इसकी भी इसके लिए क्या जल्दी थी जी? ये तो सुधीर ही। नहीं गुप्ता साहब, मैंने सोचा इसी बहाने आपके साथ मुलाकात हो जाएगी और पूछ भी लेंगे कि काम कैसा चल रहा है। हाँ काम तो ठीक चल रहा है, कोई लगभग प्लिंथ लेवल तक आ चुका है। लेवल तक? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने मकान की और किसकी? अच्छा, आपने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया? हाँ सोचा अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना के फिर रिटायर होकर वहीं भजन पूजन करेंगे। अरे गुप्ता साहब आप कहाँ रिटायर होंगे, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। एक्सटेंशन देखते हैं भैया जी क्या होता है। अच्छा ये बताइए वो ताजमहल कब शुरू करवा रहे हैं? उसमें तो भी टाइम लग सकता है। क्यों, कोई अड़चन आ गई है? नहीं नहीं, बस प्रोसीजर के हिसाब से काम चल रहा है। 6 महीने से प्लान म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर में सड़ रहा है, उधर अर्बन डेवलपमेंट वाले उसे मुरब्बा बनाकर चाट रहे हैं। एस्टिमेट है कि अकाउंट्स में धक्के खा रहा है। अब भैया जी ये देखो कि ये मेरे कोई घर का काम तो है नहीं कि मैं दौड़ता फिरूं हर एक के पीछे। सही भरमा रहे हैं गुप्ता साहब, खैर कोई क्या करे। अच्छा मैं चलता हूँ, जरा काम है। हाँ हाँ फिर मिलूंगा। ठीक। सर इसका काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। डिजाइन बनाए थोड़ा। हाँ हाँ क्यों नहीं। कल वाला जो पेंडिंग है सर। देखो सुधीर ये लाइन सीधी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाओ और सुधार है? नमस्कार। आप गुप्ता साहब अभी तो हैं? अब मेरे तो ख्याल से मैं ही हूँ। और जनाब भी शेडिए ना। मुझे भी देखते ही ये प्रसन्नता और कितनी देर तक चलती है। हाँ तो माने में क्या सेवा कर सकते हैं हम? गुप्ता साहब सेवा तो हम सबकी करते हैं, आपकी जनता की सेवा क्यों दे रहे? हाँ हाँ वो तो प्रतीत हो ही रहा। क्या करें? ये जनता है ही ऐसी, किसी को भी चैन से बैठने नहीं दे। कोई क्या करे। हाँ तो माने यहाँ कैसे आना? अब जनहित में गुप्ता साहब कहाँ नहीं जाना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता? तो मैं आपके पास ही जानने आया हूँ कि सुना है कि वो यमुना किनारे आप कौन बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। आपको खबर मिली तो मन में जिज्ञासा हो गई, सोचा हम ही पता करा कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो चले आए आपके पास। अच्छा अच्छा भाई बड़ा अच्छा काम करा। तो बताइए गुप्ता साहब कहाँ बनाने की योजना है आपकी? देखिए वहाँ मेरी नहीं बादशाह सलामत की योजना है। आप हमारे लिए बादशाह से कोनो कम करना। अच्छा बताइए कहाँ बनेगा वहाँ पर? वहाँ ताजमहल बनेगा। ताजमहल या कहाँ? बेगम मुमताज का मकबरा। मकबरा? तो वहाँ आप मकबरा बनाएंगे उस जमीन पर? जी मैं नहीं, सरकार बनाएगी। अरे भैया एक ही बात है। अरे आपको मालूम है ना वहाँ पर सैकड़ों मकान पहले से ही बने पड़े हैं। हाँ सुना है कुछ झुग्गी झोंपड़ी वाले आकर वहाँ फंस गए। अरे उतने तो मकान ही हुए ना। अब बताइए ना आप है, अब वो सैकड़ों लोग कहाँ जाएंगे? क्या यमुना जी में? लेकिन वो सब तो गैर कानूनी मकानात है। ना गुप्ता साहब ना ऐसा ना बोलिए, ऐसे तुम बोलिए तो वो गरीब जन है, बेचारे कहाँ जाएंगे बोलिए उठाकर। अच्छा बताइए कहाँ इंतजाम किया आपने उनको बचाने का? इंतजाम? कैसा इंतजाम? अरे भाई मेरा मतलब भाई मुआवजा तो देंगे ना। चलिए बोलिए कितना देंगे आप? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे और ऊपर से कंपनसेशन मांगे। अरे उन्हें तो सीधा उठाकर जेल भेज देना चाहिए ना। गुप्ता साहब ना गुस्सा नहीं ना करिए, अरे इससे कोनो लाभ नहीं होगा। और किसे जेल भेजेंगे आप? हाँ उस गरीब जनता को? हाँ अरे कब तक वो आपका अत्याचार सहता रहेगा बताइए ना। लेकिन वो लोग वहाँ रहे कैसे रहे? हम आपको कैसे रहे
बस जानिए तो बड़ी ही दूर छान रहे हैं, बड़ी विस्थापित। अब वहां से भी अगर जाना पड़ा तो विस्थापित हो जाएंगे। पैसे ही भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हाँ, लेकिन साहब आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ताजमहल बनेगा तो उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। विस्थापित हो जाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते आप लोग तो उन गरीब लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। अच्छा चलिए बताइए, क्या योजना है आपके पास उनको बचाने की? देखिए हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं। तो बनाइए ना फिर। अरे करिए किसी योजना पे काम। देखिए गुप्ता साहब, पहले आपको उनको वहां बिठाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे वहां पर, समझ रहे ना? आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं आपको उन पर और कोई अत्याचार नहीं सहने दूंगा। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, क्या करेंगे आप? अरे मैं अनशन करूंगा, सत्याग्रह करूंगा। अरे पहले आपको मेरी वहां पर कब्र खोदनी पड़ेगी और उसके बाद बना लीजिएगा अपना मकबरा। कमाल का दिन है, जिसे देखो अपनी कब्र खुदवाने यहाँ चला रहा है। एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट। नेताजी आप तो महान नेता है जनाब, जन सेवा तो पूजा है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? ठंड रखिए ठंड। देखिए सुधीर बाबू, हमसे क्या लागी लिपटी बातें नहीं ना करिए। अरे हमको सब मालूम है, अरे सब जानते हैं हम। क्या जानते हैं आप? अरे वही आपको कहाँ हो रहा, आखिर जनता की सेवा करते हैं तो घास नहीं चलते। लेकिन आप जानते क्या है ये तो? अरे वही कि आपका भैया जी के साथ कितना उठना बैठना। भैया के चाचा की वो जमीन जिसको कोई लेने को तैयार ही नहीं था, उसको आपने सरकार को दूने टुकड़े दामों में बिकवा दिया। हाँ? बहुत चूना लगाया आपने शिकार को। सुनील बाबू सच कह रहे ना, कौन झूठ बात नहीं बोले? और नहीं जनाब नहीं, आप तो समाज सुधारक हैं, आप तो जन सेवा की पूजा करते हैं। और आप ठंड रखिए ठंड, हमारे साहब बड़े परोपकारी हैं, आपकी बात सुन लेंगे। हाँ, क्यों नहीं? आखिर आप जनता के सेवक हैं तो आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है। आइए जनाब, इधर आइए और सेवा बताइए। ओ आइए बैठिए सर और सेवा बताइए। बैठिए सर बैठिए, देखिए यहाँ बैठिए। ठंड रखिए ठंड। हाँ जी, सेवा आप लाइन में खूब पैसा है। देखिए हम तो डाले जनता के सेवक, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। अच्छा, बस हम इतना चाहते हैं कि उन विस्थापित हो रहे गरीबों को बचाने का कोई ना कोई इंतजाम कर दीजिए। बस चलिए आप ही बताइए कि क्या इंतजाम करते हैं? अरे कोई जमीन दे दीजिए ना उनको बचाने के लिए। जमीन पासी में है। किसकी है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। भाई जब हमने सुना कि वो या जी की चाचा की जमीन है, उसको आपने सरकार को भेंट करवा दिया है, तो हम भी चले आए। सोचा क्यों ना हम भी बैठी गंगा में। गुप्ता साहब, अगर हमारा वो प्लाट भी आप उसी रेट पे बिकवा दें तो। लेकिन आप एक बात बताइए कि आप उस जमीन को बेचना क्यों चाहते हैं? अब काश ना है गुप्ता साहब, अब आपसे नहीं छुपा सकते हैं हम। हमारी उस जमीन पे भी वही सारे झुग्गी झोपड़ी वाले बस गए हैं। अच्छा अच्छा ससुरे वहां से निकलना नाम ही नहीं लेते, नाक में दम कर रखा है। अच्छा, तो ये बात है। यही सोचते हैं कि अगर कोई अच्छा सा प्लाट अगर हम ले लें, उस प्लाट को बेच के तो जान छुड़ाए झंझट से। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, हम पर भरोसा रखिएगा। भैया जी ने सेवा आपकी की है ना, उससे हम 2 पैसे ऊपर ही कर देंगे। आखिर जनता के सेवक जो ठहरे। हाँ, जन सेवा तो पूजा है आपकी। सर इसकी बात मान लो। तो मैं मामला पक्का समझू ना? पक्का जी, एकदम पक्का। पक्का ही समझिए। भाई गुप्ता साहब, आपके बारे में बहुत सुना था मैंने। अच्छा, लेकिन आज आपको उससे भी अधिक पा लिया। अरे हमारे साहब तो बड़े परोपकारी है, कभी किसी का दुख दर्द नहीं देखते। अच्छा तो मैं चलूँ अब? हाँ हाँ चलिए। अच्छा धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। गुप्ता साहब जी, रेटवा वही रखिएगा भैया जी वाला। हाँ हाँ निश्चिंत रहिए। अच्छा हो जाएगा जी, हो जाएगा। और पक्का हो जाएगा रेट वही। कमाल है जी। भाई सुधीर, इसका काम तो करना ही पड़ेगा। एक प्रपोजल है इसका कुछ ऐसा? हाँ सर,
ऐसा करें एडिशनल लैंड एक्वायर करने का एक प्रपोजल तैयार करें। लेकिन कारण क्या बताओगे? जस्टिफिकेशन तो दिखाना ही पड़ेगा। वो कमाल करते हैं सर, कारण तो वो खुद ही बता गया। क्या? माइग्रेंट रिहेबिलिटेशन यानी विस्थापितों का पुनर्वास। नंबर क्यों नहीं मिल रहा है इसका? गुप्ता जी, अरे कहाँ मर गए? हाँ, दरबार पे आपको जल्दी से बुलाया जाए। हाँ, हाँ, बराबर बोलिए। अजी, आ रहे हैं, तो तुरंत पहुंचिए ना। आपका हुक्म सुनते ही दौड़ा चला आया हुजूर। तो कहिए, ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो, काम पूरी तरक्की पर है आलमगीर। स्टाफ जी जान से जुट गया है काम पर। हाँ हाँ, वो तो मैं पिछले 5 वर्षों से यही सुनता रहा हूँ कि आपका स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। तो ताजमहल है कि अभी तक उसका काम ही शुरू नहीं हुआ। पता जाने किस काम पे लगे हैं आपके लोग। देखिए हुजूर, ताजमहल का एस्टिमेट तैयार है, नक्शा तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। अरे आप कौन से हुक्म का इंतजार है? बस हुजूर आप यहाँ पर सैंक्शन दे दें तो मैं जाकर काम शुरू करूँ। एलर्जी कॉलोनी? ये क्या चीज है भाई? अरे हुजूर, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये ताजमहल जैसा शाहकार बनाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको कैसे बताऊं कि आपके ये वफादार किन मुश्किलों का सामना करते हुए ताजमहल बनाने में लगे हुए हैं। जी क्या लगे हुए हैं? 5 बरस हो गए, 5 बरस हो गए और काम ही शुरू नहीं हुआ। क्या लगे हैं आप? बस हुजूर ये LIG कॉलोनी बन जाए तो फिर होगा ताजमहल। LIG कॉलोनी, LIG कॉलोनी। अजी LIG कॉलोनी है क्या चीज? देखिए हुजूर, जिस जमीन पर ये ताजमहल बनना है ना, उस पर कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले आकर बस गए। बस उनको वहां से हटाकर इस LIG कॉलोनी में बसाया जाएगा और फिर होगा हुजूर ताजमहल का काम शुरू। बस अब ये समझ लीजिए कि इधर वो लोग हटे और उधर बना ताजमहल। तो काम इस वजह से रुका है? जी हाँ हुजूर। अरे झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे ताजमहल के काम को रोकेंगे? अरे मार मार कर भगा को नहीं ले जाएंगे। मैं आज ही हुक्म देता हूँ सूबेदार को कि शाही फौज ले जाकर सारा इलाका खाली करा दिया जाए। गुस्सा की माफ हुजूर, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों 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 ठीक नहीं होगा? देखिए, एक तो इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी मिलेगी और दूसरा औरंगजेब इसको लेकर आजकल बहुत कुछ बोल रहा है। और फिर हुजूर, ताजमहल जैसा शाहकार बनाना तो बड़े सबक का काम है, बड़े पुण्य का काम है। इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं। गुप्ता जी, जी हुजूर। हम आपकी बात मान लेते हैं और लाइए मंजूर भी किए देते हैं। शुक्रिया हुजूर। गुप्ता जी, देरी ना कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे ख्वाबों में मुमताज आती है, अब सब्र नहीं होता। हर समय यही सोचता रहता हूँ कि कब बनेगा ताज और कब पूरी होगी मेरी तमन्ना, मेरी मुमताज का शाहकार बनाने की। अब इंतजार कहाँ हुजूर, मैं अभी जाता हूँ और काम शुरू करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा हुजूर। गुप्ता जी, जी हुजूर। जल्दी कीजिए ना। जी हुजूर, जल्दी ही कर रहा हूँ, मैं और जल्दी कर रहा हूँ। जल्दी कीजिए। सर, काम की बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है आजकल। हाँ सुधीर, 8 साल हो गए, वक्त इतनी तेजी से निकल जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। सर, मेरी एक बात मानेंगे? क्या? अपनी एक्सटेंशन का केस अभी से इनिशिएट करना शुरू कर दो। लेकिन बस सेक्रेटरी तक फाइल पहुंचते मुझे लगता है 2-1 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन सुधीर, मैं खुद ही अपनी एक्सटेंशन का केस कैसे फाइल करूं? कमाल करते हैं सर, बंदा किस काम आएगा। मैं चेयरमैन की तरफ से केस बना देता हूँ, दारा शिको से कुकी भी लगवा दूंगा सर। और चलो ठीक है, फिर देखते हैं। गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे आइए विजिलेंस इंस्पेक्टर सेठी साहब, कहिए कैसे हैं आप? आप कैसे? आइए सेठ साहब, बैठिए। बैठिए सर। और सेठ साहब, क्या चल रहा है आजकल? भाई आजकल भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जाता अच्छा, है, बस उसी में लगे तो कुछ केसेस वगैरह पकड़े आप? हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केस पकड़ने का टारगेट दिया गया। अच्छा, तो कोटा पूरा कर रहे हैं, लगे। अच्छा, लेकिन केस क्या थे? 2 केस तो पकड़े अभी। अच्छा, क्या एक में वो एक चपरासी ने एक ऑफिस में आम आदमी से चाय पीने की मांग की। कोई छोटा मोटा काम होगा ना उसका। अच्छा, अच्छा। चाय पी रहा था, ये बात, रंगे हाथ को पकड़ लिया ना गुप्ता जी। अच्छा, और क्या? दूसरा केस? और दूसरा केस पूछो मैं, एक ऑफिस का क्लर्क सरकारी पेन जेब में दबाए घूम रहा था।
घर ले जाने को, उसे ऐसे पकड़ लिया। दोनों फूल प्रूफ केस है। भाई बड़ा अच्छा काम करा आपने। भाई ऐसे ही ये करप्शन कम होगा। अब देखो, चपरासी लोग ब्लैकमेल करके चाय पिए और सरकारी क्लर्क सरकार का सामान ही उठाकर ले जाए, ऐसे तो ये सरकार ही बिक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिक जाएगी। और सेठ साहब यहाँ कैसे आना पड़ा? वो आपसे कुछ बात। हाँ कहिए। गुप्ता जी, ये जो LIG कॉलोनी बन रही है ना, हाँ इसमें बड़ी गड़बड़ हो। अरे आजकल तो हर कहीं गड़बड़ है, कोई क्या करे। पर वहां कुछ ज्यादा है। क्या गड़बड़ है? दीवार ही पूरी नहीं की, आधा फुट छोड़ दी। भैया जी ऐसा करेंगे हम सोच भी नहीं सकते थे। अरे सेठी साहब, भैया जी ने क्या करा जरा खुलकर बताइए। गुप्ता जी, ये जो LIG कॉलोनी के फ्लैट्स की बाउंड्री वाल बन रही है, हाँ ये नक्शे में 4 फुट दिखाई गई है। हाँ बिल्कुल दिखाई गई। 4 फुट के हिसाब से आप गुप्ता जी को पेमेंट भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है। 4 फुट 4 फुट के 4 फुट के हिसाब हमारा समझ रहे हैं ना आप? हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो बस भैया जी 3.5 करके चले गए, आधा फुट भूल ही गए। अरे ये है ना डांटली? अरे सेठी साहब, हमारे रहते भैया जी ऐसे कर ही नहीं सकते। भैया जी के इंस्पेक्टर, आप देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, आप उनके बिल पास करते गए, तो मैंने सोचा आपसे चल के बात की जाए। देखिए गुप्ता जी, बात हो 4 फुट की, निकले 3.5, आधा फुट। ये तो धांधली है, सरासर धोखा है। अरे नहीं सेठी साहब, हमारे रहते ऐसी धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अभी सुधीर से पता करवा रहा हूँ। सुधीर, ओ सुधीर। जी सर। सुधीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ सर? ये सेठी साहब कह रहे हैं कि भैया जी ने दीवार ही पूरी नहीं करी। दीवार? कौन सी दीवार सर? अरे वही LIG कॉलोनी वाली। लेकिन वो तो अभी बनी नहीं सर। अरे तू इशारा भी नहीं समझता। इधर मैंने तुम्हें कहा था कि विजिलेंस वालों को 4 लाख रुपए देना। अब ये सेठी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 3.5 लाख दिए, तो बाकी के 50,000 कहाँ? ओ ये बात है सर। और सर कल कैश कम पड़ गया था। आपको पता है ये लोग चेक तो लेते नहीं। भैया जी ने कहा है आज शाम तक पक्का पहुंच जाएगा। अच्छा, लेकिन खुद इंश्योर हो जाए ना, इसमें कोई गड़बड़ और ना हो। कमाल है सर, मेरे होते। सेठ साहब, ये सुधीर बता रहा है कि कल कुछ सीमेंट की कमी आ गई थी, इस वजह से वो आधा फुट दीवार छूट गई। बाकी की आधा फुट दीवार आज शाम तक पूरी हो जाएगी। चलिए बात तो साफ हुई ना। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हमारे रहते ऐसी धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुप्ता जी, आपकी ईमानदारी का चर्चा तो पूरे शहर में है। अरे सब कृपा है आप जैसे लोगों की। गुप्ता जी तो मैं चलता हूँ, अभी कुछ केसेस और अच्छा 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 ठीक है। अच्छा अच्छा सुधीर बाबू, तो आधा अच्छा सर, आपने तो सर बड़ी प्रॉब्लम कर दी। क्यों? क्या मुझे कंफ्यूज कर दिया सर। कैसे? सर वही दीवार की बात क्या कर? देखो सुधीर, ये बिजनेस वाले बड़े चालाक लोग होते हैं, ये बड़े ईमानदार लोग होते हैं। ये परसेंटेज या कमीशन की बात तो करते नहीं, बस दीवार बनाने का काम करते थे। और दीवार का मतलब समझते हो ना, यानी वो चीज जो अंदर की चीज को बाहर से ढक दे। अच्छा दीवार। हाँ दीवार। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। ये क्या वैरायटी है भाई? गुड मॉर्निंग। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस से आया हूँ एनेक चढ़ा के। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिर्फ रखिए। फरमाइए। वो आपने ताजमहल का दिया था ना, उसी के विषय में कुछ। आप तो जानते ही है ना कि आजकल पॉल्यूशन का बहुत हल्ला है, और जब तक पॉल्यूशन बोर्ड वाले सर्टिफाई ना कर दे, कोई भी नक्शा पास नहीं हो सकता है एनेक चढ़ा के। वो तो है। सब कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो सोचा चलो आपसे मिलकर डिस्कस ही कर लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, पिछले 7 सालों में 70 महकमे से डिस्कस कर चुके हैं। आइए आप भी क्यों रह जाए। फरमाइए, क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं आप? कुछ खास नहीं, वो जो आपने ताजमहल का नक्शा भेजा था ना, उससे ये जानना था कि इस ताजमहल से कितना पॉल्यूशन होगा और उसका क्या डिस्पोजल होगा। अरे भैया, आखिर रेजिडेंशियल एरिया में बनने जा रहा है।
ताजमहल से पोल्यूशन? कैसा पोल्यूशन? मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा वो नक्शा। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है आपने नक्शे का? थोड़ा सा फेड हो गया है, लेकिन दिखाई देता है ऐनक चढ़ा के। ये देखिए, ये जो चिमनियाँ दिखाई गई है ना यहाँ पर। चिमनियाँ? हाँ जी, वो भी चार। अजी सोचिए कितना प्रदूषण होगा इससे। अजी कितना धुआं फैलेगा। मैं तो कहता हूँ लोगों का दम घुट जाएगा प्रदूषण में। अजी पागल हो जाएंगे। अरे सबसे पहले तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। ये चिमनी नहीं, मीनारे हैं, मीनारे। अजी कुछ भी कह लीजिए, इनसे धुआं तो निकलेगा ना। अरे ये ताजमहल आपको कोई बिजली का नजर आता है? ये चिमनियाँ नहीं, मीनारे हैं, मीनारे। ये बेगम मुमताज का मकबरा है, मकबरा। या चाहे कोई भी नाम दे दे, लेकिन ये है क्यों? देखिए, ये सिमेट्री के लिए है, आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए। आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए, लेकिन इनसे धुआं तो नहीं निकलेगा ना? अरे शर्मा जी, धुआं कहीं से निकलेगा तो वो मेरे दिल से। गुप्ता जी क्या मजाक कर रहे हैं आप? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसा है, ऐनक चढ़ा के। बहुत अच्छा नेचर पाया है आप। आप ये बताइए कि इस फैक्ट्री से प्रदूषण तो नहीं होगा ना? हम मैं आपको कैसे बताऊं कि ये फैक्ट्री भी नहीं है। अरे कमाल करते हैं आप। अगर ये फैक्ट्री ना होती तो मेरे पास नक्शा आता है क्यों? अब मुझे क्या पता। अच्छा देखिए, आप ये बताइए कि इस फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलेगा उससे आप कहाँ डालेंगे? यमुना रिवर में ना? जी नहीं, कतई नहीं। तो फिर कहाँ डालेंगे इतना पानी? अपनी जेब में डालकर अपने घर ले जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को नहलाऊंगा। आपको कोई एतराज? आप तो मेरे मजाक करने लगे। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं साहब। मेरा तो नेचर ही ऐसा है जनाब। अच्छा आप ये बताइए कि ये पानी की निकासी की व्यवस्था की है आपने कोई? देखिए जनाब, सारा ड्रेनेज सिस्टम इसी नक्शे पर, ये देखिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है। और कुछ जानना चाहते हैं आप? छोड़िए इससे, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, आखिर हम प्रदूषण वालों का भी थोड़ा सा हक बनता है, यानी चढ़ा के। अच्छा, तो ये बात है। और सुधीर? जी सर। और सुधीर? जी सर। इस प्रदूषण को यहाँ से उठाकर ले जाओ और भैया जी से कहना कि इसके गंदे पानी के निकास की व्यवस्था कर दें। समझ गए? अभी लो सर। और चलो जी प्रदूषण जी, चलो बात और बात की व्यवस्था करें। चिमनियाँ, प्रदूषण, माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, हद हो गई। सर चला गया? हाँ सर। सुधीर, गुप्ता जी। लगता है प्रदूषण फिर अंदर की ओर आ रहा है। जाओ इसे गुप्ता बाहर जी। निकालो। और चल भाई, प्रदूषण फिर अंदर। अरे गुप्ता जी, हम हैं। अरे हुजूर, सुधीर, हुजूर है, हुजूर, 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 अरे हुजूर, हुजूर, इधर जी। हुजूर, ओ हुजूर, ओ प्यारी ने सर, प्यारी ने, बैठो सर, ओ सर, बैठो ना सर। हुजूर, ये क्या हाल बना रखा है आपने? कुछ लेते कि नहीं? अरे क्या बताऊं गुप्ता जी, 1 महीने से निमोनिया से परेशान हूँ। अरे बहुत सारी दवाइयाँ ली, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे दरबार बुला लिया होता, वो मैं टेंडर नोटिस की वजह से जरा सा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, हम शहर को आए थे, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा खुद ही पता करता चलूं कि ताज का काम कैसा चल रहा है। अरे हुजूर, उसी पर तो लगे हुए हैं। एस्टिमेट पास होने वाला है, नक्शा भी पास होने वाला है, बस ताजमहल का टेंडर निकला ही समझो। ताजमहल का टेंडर? अरे ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर बनाएंगे आप? डिपार्टमेंटली नहीं हो सकता? नहीं हुजूर, डिपार्टमेंटली आपसे काम नहीं चलेगा। अरे हुजूर, आजकल सरकारी नौकरी पाने के बाद कौन काम करता है? इससे और देरी हो जाएगी। और हुजूर,
मैं ये सोचता हूँ कि अपने रहते ये काम पूरा कर ही जाओ। क्या कहा? रिटायरमेंट? जी हुजूर। आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है? जी हाँ हुजूर, कोई 1 साल से कम ही रहता है। नहीं नहीं गुप्ता जी, आप रिटायर हो गए तो सारा काम ही ठप पड़ जाएगा। एक काम कीजिए, जी एक्सटेंशन की अर्जी दे दीजिए। नहीं हुजूर, बस काफी खिदमत कर ली, अब तो बस। नहीं नहीं गुप्ता जी, आपका रिटायर होना ठीक नहीं। एक काम कीजिए, दारा शिको से कहिए कि एक्सटेंशन का केस बना के मेरे पास भेज दे, मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। चलिए, जैसा माँ बदौलत का। पर गुप्ता जी जरा जल्दी कीजिए। जल्दी ही कर रहा और हूँ। सपने नहीं होता। मैं और जल्दी कर रहा अरे हूँ। 10 साल होने को आए, ताजमहल। अरे जल्दी कीजिए, जल्दी। जी हुजूर। अच्छा मैं रुक सकता हूँ? इनायत हो। जरा जल्दी कीजिए। जी हुजूर।